हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम इंडिया 24 के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। और जिस तरीके की आप पोस्टर लगा देख रहे हो यहाँ पर, तो भाई साइंस लेके मैं आपके लिए आई हूँ। कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, आप एसएससी देने जा रहे हो, आप यूपीएससी देने जा रहे हो, आप पीसीएस देने जा रहे हो, जितने यहाँ पे प्रश्न करवा रही हूँ उन प्रश्नों को बहुत अच्छे से कर लेना है। पूरा रिवीजन करवाऊंगी मैं, एक एक टॉपिक के जितने भी प्रश्न हैं वो सब सॉल्व करवाऊंगी यहीं पर। तो आज ये पहली क्लास आपके सामने है, इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू करिए, हम आगे आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न हमारा क्या है। तो यहाँ प्रश्नों को मेरे साथ सॉल्व करेंगे, बहुत लंबा चौड़ा नहीं जाएंगे, बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। छोटे छोटे से प्रश्न हैं, उनको प्रश्न को देखेंगे, उनका आंसर देखेंगे, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, खाते खाते सोते सोते देख लो, बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए आते हैं, पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर है। और प्रश्न क्या है हमारा यहाँ पर जो प्रश्न है, 1 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। हमारा जो पहला प्रश्न है वो है शक्ति का मात्रक है। तो ये आपका साइंस का फिजिक्स वाला आपका पार्ट है। ठीक है, साइंस में जो फिजिक्स वाला पार्ट है वहाँ से आपका क्वेश्चन है। और इतना भी बता दूँ, ये यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ये चैप्टर है आपका मात्रक वाला, मात्रक और इकाई का चैप्टर है। अब ये मान के चलिए कि एसएससी में तो यहाँ से आपका प्रश्न बनता ही बनता है, यूनिट जिसे हम कह सकते हैं कि यूनिट, एसएससी में तो आपका यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है भाई। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं कहीं पे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, और ये बहुत कॉमन से बहुत इजी प्रश्न होते हैं, फटाफट करते चले जाओ। शक्ति का मात्रक पूछा है, अब शक्ति क्या है, ठीक है, शक्ति का मतलब यहाँ पर क्या है आपको ये बताना है। तो भौतिकी में जो शक्ति होती है या विद्युत शक्ति क्या है, विद्युत शक्ति वो है जिस पर कोई कार्य किया जाता है। भाई आपके अंदर जितनी शक्ति होगी उतना ही तो कार्य करेंगे। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो शक्ति वो है जिस पर कोई कार्य किया जाता है एक पर्टिकुलर समय में। तो एक समय में किया गया जो कार्य है वहाँ से हमें शक्ति पता चलती है। शक्ति का मात्रक, इसको हम पी से डिनोट करेंगे। और शक्ति का मात्रक है क्या, तो शक्ति का मात्रक क्या है आप आराम से बता देंगे मुझे। शक्ति का मात्रक होता है वॉट। तो हम यहाँ पर P इजिकल टू क्या कर सकते हैं, P इजिकल टू होता है हमारा W/T। ठीक, W मैं आपको बता दूं, W है कार्य और T है समय। W है कार्य और T है समय। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर ये कहूँ कि किसी समय में आपने जो काम किया वहीं से आपकी शक्ति का पता चलता है। ये आपकी आधार पे मैं एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ, बट यहाँ पर शक्ति, यहाँ पर विद्युत शक्ति को भी हम P से डिनोट कर रहे हैं और वो है कार्य बटे समय। तो याद रखेंगे कि इसका मात्रक क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया है, ठीक है, वॉट। ठीक, एसआई मात्रक। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, अब अभी तक बात हो रही थी शक्ति की, अब बात हो रही है बल की। नॉर्मल लैंग्वेज में हम बल और शक्ति को एक ही बोल देते हैं कि भाई तेरे अंदर कितना बल है, तेरे अंदर कितनी शक्ति है। लेकिन ये वो बल नहीं है, ये हम बल की जो बात कर रहे हैं ये बल है हमारा फोर्स। ठीक है, इस बल को हम कहेंगे यहाँ पर फोर्स। तो अगर अब हम बात करें कि बल का मात्रक क्या है, बल को हम किससे डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर बल क्या होता है, पहले किसी वस्तु पर, अभी से इसको ऐसे समझो, थोड़ा सा समझा देती हूँ। बल को कैसे बताओगे कि बल क्या है। मान लिया कि मेरे पास एक पत्थर है 5 किलो का, उसको खिसकाने में मुझे कुछ काम करना पड़ा ना, ठीक है, और एक 10 किलो का है। तो 10 किलो के या 5 किलो के पत्थर को अगर हम खिसका रहे हैं तो हम बल किस में ज़्यादा लगाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम 10 किलो पे ज़्यादा बल लगाएंगे। तो बल को, जब फोर्स को हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इसको हम करते हैं द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। याद रखो, त्वरण क्या है बच्चों, एक्सीलरेशन। त्वरण है क्या ये बता दूं, त्वरण होती है वेग परिवर्तन की दर। अभी हम इतना नहीं जाएंगे क्योंकि आज की क्लास में एकदम बेसिक लेके आई हूँ, एकदम बेसिक, जो हमारे इसमें इवन जो हमारे हाई स्कूल 10th के बच्चे हैं ना, जो बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये।
कि वहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। जो हमारे बच्चे SI, UPSI या लेखपाल या SSC, CGL जो भी देने जा रहे हैं, ये एक कॉमन सा क्लास है आपके लिए, कॉमन से क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो आपको पता होने चाहिए। इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाऊँगी, अगली क्लासेस में खूब समझा के एक एक चीज़ों को समझा के आगे लेके चलना है। आज बेसिक है, डरना नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है ये। तो बल क्या है? बल को हम द्रव्यमान इंटू त्वरण में व्यक्त करते हैं। रट लो, मैंने अभी बताया 5 किलो को खिसकाओगे, 10 किलो को खिसकाओगे, कहाँ भार ज़्यादा लगाना पड़ रहा है? 10 किलो पे ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, तो द्रव्यमान 10 किलो ज़्यादा है। और इंटू त्वरण, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। कोई चीज़ खिसकाई जा रही है तो उस पर पहले कितना वेग और बाद में कितना, उसको हम उससे डिनोट करते हैं हम बल को, फोर्स को। क्लियर? तो बल इंटू द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। तो जब द्रव्यमान इंटू त्वरण में हम इसे व्यक्त करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा मात्रक निकल के आएगा, SI मात्रक, वो होगा न्यूटन। क्लियर? तो इसको हम न्यूटन में व्यक्त करते हैं। न्यूटन होता है या किलोग्राम प्रति मीटर पर सेकंड होता है, उसको अगली क्लास में समझा दूंगी। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, उसको अगली क्लास में समझेंगे। आप बल को सिर्फ न्यूटन से याद कर लो, बल न्यूटन। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की और देखते हैं, फटाफट बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी क्योंकि मुझे ये वीडियो बहुत छोटी सी रखनी है, ताकि आपने खाना खाया, खाना खा के आपने ओपन किया, वीडियो ओपन किया, फटाफट फटाफट 15 क्वेश्चन हो गए। ठीक, इतना ज़्यादा याद करवाना है कि क्वेश्चन देखते ही आंसर पता चल जाए। कार्य का मात्रक क्या है? अब बात यहाँ पर कार्य की जा रही है, तो भाई कार्य क्या होता है? जब किसी वस्तु पे बल लगा के कोई हम विस्थापन करते हैं, फोर्स करते लगाते, ये एक वस्तु है, इस पे बल लगाया और इसको फोर्स करके यहाँ पहुँचा दिया, तो एक तरह से क्या हो रहा है? कार्य ही हो रहा है। तो कार्य को हम किस में व्यक्त करते हैं? जूल। बस इतना याद रखो, कार्य किस में है? जूल में है, कार्य जूल। ठीक, अगर नहीं भी याद रह रहा, बहुत बेसिक सा है, जूली कोई काम कर रही है, बस इतना याद रखो। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रकाश वर्ष। अगला प्रश्न हमारा है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या है? ठीक है, अब प्रकाश वर्ष देखो, इसके साथ एक दो चीजें जुड़ी हुई हैं, जिन लोगों को याद नहीं रहता ऐसे याद करो। प्रकाश मतलब जिसमें देख पा रहे हैं, वर्ष मतलब समय। तो ऐसा क्या है प्रकाश वर्ष जिसकी इकाई पूछी गई है? किस चीज की इकाई है? प्रकाश वर्ष किस चीज की इकाई है? तो आप लोगों को पता होगा बेटा लोग कि जो प्रकाश वर्ष है वो एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है, जिसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। वर्ष है इसलिए एक साल में या एक वर्ष में जो दूरी तय की गई है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं, लाइट ईयर। और इसकी एक क्या होती है? 1 लाइट ईयर की क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1 लाइट ईयर की। मतलब अब लाइट ईयर है तो कैसे निकालोगे भाई? हमने कहा इतनी प्रकाश वर्ष, इतना प्रकाश वर्ष, तो कैसे निकालोगे? कैसे? तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू एक दूरी होती है 9.46 इंटू 10 टू द पावर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। देखो प्रकाश वर्ष को मीटर तो सभी लोग जानते हो ना, मीटर आप सब लोग जानते हैं भाई। मीटर आपका कपड़ा जो है वो मीटर में ही नपा हुआ होता है। ठीक है, आप मीटर में नापते हैं, मीटर किलोमीटर सब लोग जानते हो। तो अगर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर हमारे पास कोई चीज़, कोई दूरी है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो एक प्रकाश वर्ष के बराबर है। ठीक, जैसे जो आप नापते हैं, मीटर में कपड़ा नापते हैं, उतना मीटर ले लीजिए, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर, तो वो एक लाइट ईयर के इक्वल होगा। कई सारे एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर। अभी प्रकाश वर्ष के और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। बढ़े आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रकाश वर्ष का ही आ गया। आप लोगों को इसीलिए मैंने समझाया नहीं था, यहाँ पर 3-4 प्रश्न डाले हुए हैं प्रकाश वर्ष के, ताकि सारी की सारी जो प्रकाश वर्ष को लेके जितनी भी चीज़ें हैं वो एकदम समझ में आ जाए। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? यहाँ पे पूछा गया कि प्रकाश वर्ष होता क्या है? वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, फिर वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, मतलब कम काम करना पड़ा हो, ये भी आंसर नहीं है। फिर नेक्स्ट, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी
ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। हाँ बिल्कुल, प्रकाश के द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, क्योंकि ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, ये प्रकाश तारों से आ रहा है। सूर्य क्या है, एक तारा है, उसके द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। खगोलीय दूरी को जब हम नापते हैं तो हम उसे प्रकाश वर्ष में ही नापते हैं, हम किलोमीटर में नहीं नापते। हम ऐसे नहीं नापते हैं कि चंदा मामा तुम्हारे यहाँ से सूरज जो है वो कितनी दूर है, या चंदा मामा मंगल ताऊ तुम्हारे यहाँ से कितनी दूर है, ऐसे नहीं नापते हैं, ठीक है। तो वो ये नहीं कहेंगे कि मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है या मेरे घर से 2 मीटर दूर है। वो चंदा मामा यही बताएंगे कि भाई मंगल ताऊ मेरे यहाँ से इतने प्रकाश वर्ष दूर है। अब हमें पता है कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, तो हम वो निकाल लेंगे दूरी, ठीक है। बहुत कॉमन से प्रश्न है, बहुत इजी है, बहुत कॉमन है, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं खींचना है। तो हमारा प्रकाश वर्ष क्या हो जाएगा, प्रकाश वर्ष द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। तो अभी तो बताया ऊर्जा की तो नहीं है, तीव्रता की नहीं है, उम्र की नहीं है, दूरी की इकाई है। लेकिन कौन सी दूरी, हम ये भी नहीं कह सकते कि भाई दिल्ली जो है वो हरिद्वार से इतने प्रकाश वर्ष की दूरी पे है, ठीक है, ऐसे भी नहीं निकालेंगे। ये खगोलीय पिंड जो होते हैं उनके बीच की दूरी होती है, ठीक है। अपने 2 शहरों के बीच की दूरी मत प्रकाश वर्ष में गिन लेना। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष मात्रक इकाई है। देखो वही प्रश्न है, क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके डाला है, इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है, इसलिए एक साथ प्रकाश वर्ष के क्वेश्चन डाल दिए। तो किसका हुआ, ये दूरी का हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया प्रकाश वर्ष, क्या है प्रकाश वर्ष। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो गए। ये प्रश्न यहाँ पर डालने का सिंपल सा मतलब है कि प्रश्न वही है, ऑप्शन बदल गए। ऐसे में जो बच्चे होते हैं वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंपल सी रीज़न है कि ऑप्शन बदल गए इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको बिल्कुल सही फैक्ट पता है, बिल्कुल सही कंसेप्ट है आपका, क्लियर है प्रकाश वर्ष के बारे में, तो ऑप्शन कोई भी आए आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। देखो ऑप्शन कितने अच्छे से बना दिए इन्होंने। 1 वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिनों की होती है, नहीं, ऐसा तो नहीं है। वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है, तो आंसर तो यही है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वह समय, देखो यहाँ पर समय दे दिया, वह समय जो सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में लेती हैं। अब जिसको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहा होगा ना, तो वो फौरन से क्या करेगा, इसको टिक कर देगा। हाँ भाई सूर्य की किरणें मतलब सूर्य का प्रकाश ही तो पहुंचता है धरती पे, फौरन ये टिक करेगा। ये नहीं है, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पर नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑप्शन दे रहा है, क्या दे रहा है कि वह समय जिसमें अंतरिक्ष यान पृथ्वी से चंद्रमा की क्या करते हैं, चंद्रमा तक पहुंचने में समय लेता है। तो लगभग ये दोनों के दोनों पे अगर थोड़ा सा भी अच्छे से नहीं समझा है तो दोनों में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। यहाँ प्रकाश वर्ष पूरा नहीं समझा रही, जब चैप्टर पढ़ाऊंगी ना, अभी स्टार्ट करेंगे हम, चैप्टर पूरे लेके आएंगे, तो जब चैप्टर पढ़ाऊंगी ना तो पूरा अच्छे से समझाऊंगी, उदाहरण के साथ, खगोलीय पिंडों के साथ प्रकाश वर्ष को डिफाइन कैसे करते हैं। हम यहाँ चैप्टर नहीं पढ़ रहे, क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर होगा तो वह दूरी, क्योंकि प्रकाश वर्ष क्या है, ध्यान रखना, प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी है। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी है, ये याद रखना। प्रकाश वर्ष प्रकाश नहीं है, वह दूरी, कौन सी दूरी, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये दूरी जो प्रकाश 1 साल में तय करता है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, ना कि लाइट को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक। लाइट को लाइट ईयर नहीं, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, पारसेक क्या है। अब देखो यहाँ पर एक और बढ़िया क्वेश्चन आया है, पारसेक, ठीक है, परे परे से ही सेक, पारसेक। तो पारसेक क्या है, तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल रहे हैं कि पारसेक क्या है, तारों संबंधी, तारों के बीच की जो दूरियां होती हैं उनको मापने का मात्रक है ये। लेकिन इसने ये पूछा है कि ये जो पारसेक है ये किसके बराबर है, ठीक है। तारों के बीच की, 1 तारा 2 तारा, दोनों के बीच की दूरी नाप रहे हैं हम, ठीक है। उसको हम किस में नापेंगे, लाइट ईयर में नापेंगे, लेकिन उसका मात्रक तो है ना। तो पारसेक क्या है, उस दूरी का मात्रक है, लाइट
ईयर का मात्रक है, लेकिन वो कितनी होगा पारसेक अगर जब हम नापते हैं तो पारसेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है वो किसके बराबर है, यहाँ पर ये दिया गया। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि पारसेक का मतलब होता है पैरालैक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है ये बच्चों, पारसेक, ठीक है, PAR, इसको इंग्लिश में जो हम डिनोट करते हैं PARSEC, ठीक, पारसेक। तो पैरालैक्टिक सेकेंड, पैरालैक्टिक सेकेंड के से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका संक्षिप्त रूप है, पैरालैक्टिक सेकेंड का संक्षिप्त रूप है पारसेक, और खगोलीय दूरियों को ये व्यक्त करने के काम आता है। तो अगर हम पारसेक को क्या करें, मीटर में व्यक्त करते हैं तो ये मीटर में होता है 3 पॉइंट इंटू 10⁻16 मीटर। लेकिन जब हम इसको लाइट वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो लाइट वर्ष में कन्वर्ट करने पर हमारा जो आंसर आता है, यहाँ पर आता है 3 यहाँ पर जो आंसर हमारा रहेगा, 1 मिनट, 3.26 करके आता है, यहाँ पर हमारा आंसर होगा 3.25 प्रकाश वर्ष। क्लियर, समझ में आ गई ये बात, 3.25, क्योंकि एग्जैक्ट आता है 3.26 करके आता है, इसलिए यहाँ पर आंसर हमारा ये होगा। ठीक, तो पारसेक अगर मीटर में पूछ लिया जाए 3.10⁻16 मीटर होता है, और पारसेक प्रकाश वर्ष जो है वो मैंने आपको बताया ही था कितने मीटर के इक्वल होता है। तो मल्टीप्लाई करके जब आंसर निकालेंगे तो निकट का आंसर जो है वो हमारा ये आएगा, पारसेक। ध्यान कर लीजिए, इसको चैप्टर में हम समझेंगे, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तब इसे निकालना बताऊंगी। पारसेक किसका मात्रक है, फिर से आ गया हमारा, तो हमें पता ही है कि पारसेक जो है वो दूरी का मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि कौन सी इकाई को 3.9 से गुणा कर दें जो हमें क्या मिल जाए, इंच मिल जाए। तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर, ठीक, 1 सेंटीमीटर हमारे इतने इंच के बराबर होता है। बच्चों आपने अपने स्कूल में जितने भी बच्चे यहाँ पर देख रहे हैं, स्केल सबके पास होता है ना, होता है कि नहीं होता है, हमारे पास टी होता है, प्रकार होता है, स्केल होता है। बचपन से ही हम, बहुत से बच्चों ने तो स्केल को आपने अपने, खैर अब तो टीचर मारते नहीं है, बट पहले अभी भी स्केल से पिटाई भी हो जाती थी कई बार, ठीक है, हम बहुत से लोगों से फीटा भी बोल देते हैं। तो आपके सबके पास है, उसमें आपके सेंटीमीटर के खांचे बने हुए होते हैं और इंच के भी खांचे बने हुए होते हैं। तो वहाँ पर आप आराम से, इस चीज़ को खुद भी देखना चाहिए, वहाँ पर आप आराम से देख सकते हैं कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 0.39 इंच के इक्वल होता है। बोल क्या रहा है कि कौन सी ऐसी इकाई है जिसको हम 0.39 से गुणा कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इंच मिल जाएगा। तो हमारा सेंटीमीटर है, मिलीमीटर नहीं है, मीटर नहीं है, डेसीमीटर भी नहीं है। क्लियर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हुआ, 0.39 इंच हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई। भाई एक पहली बात तो 6 फीट ऊंचाई मिलना ही बहुत बड़ी बात है। 6 फीट का अगर कोई व्यक्ति है उसको नैनो में कैसे बदलोगे, तो नैनो आप सब लोग जानते ही हैं कि नैनो क्या होता है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर। ठीक, नैनो आजकल नैनो गाड़ी भी है, आजकल नैनो का ही ज़माना है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी की भी क्लास लूँगी मैं, पढ़ाऊँगी यूपीएससी और यूपीपीसीएस और अदर एग्ज़ाम्स के लिए। तो वहाँ पर आपको नैनो टेक्नोलॉजी के करामात बताऊँगी कि क्या क्या नैनो टेक्नोलॉजी से हो सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी किस तरीके से मेडिकल साइंस में, हमारे डेली के फर्नीचर्स में, कपड़ों में, रंग पेंट जो भी होते हैं वहाँ पर किस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी का अपना जादू दिखा रही है। तो वो बात तो बाद में करेंगे, पहले यहाँ पे आते हैं हम, ये देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 6 फीट का है, ठीक है,
भाई 6 फीट हाइट तो बहुत स्मार्ट ही पर्सन होगा, उसकी हाइट कितनी है 6 फीट की है, और इस 6 फीट की हाइट को हमें किस में बदलना है, 6 फीट की हाइट को हमें बदलना है नैनो में बदलना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें ये देखना चाहिए कि 1 नैनोमीटर के बराबर, 1 नैनोमीटर के बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है 10⁻⁹ मीटर। देन उसके बाद एक मीटर में देख लो, एक फीट में देख लो कितने मीटर होते हैं। तो एक फीट में कितने मीटर होते हैं किसी को पता है, एक फीट जनरली लोग कहते हैं 5 फुट, है ना। एक फीट जो है, एक फीट में कितना होता है 0.305 मीटर, ठीक है। एक फीट में इतने मीटर हो गया, 0.305 मीटर हो गया। अब एक फीट में जब इतने मीटर है तो हमारे पास क्या है, हमें पता ही है 6 फीट का हमें निकालना है, तो सारा कुछ मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। पहले एक फीट का निकाल लो, एक फीट में नैनो कितना हो जाएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो, 305 को मल्टीप्लाई कर दो 10⁻⁷ से 10⁻⁹ से, ठीक है। 10⁻⁹ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन में यहाँ बता नहीं रही हूँ, परेशान हो जाओगे, इसको मैंने 10⁻⁻7 कर दिया क्योंकि 2 दशमलव इधर ले आई। तब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, और उसको उठा के फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 फीट से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 6 फीट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 183 × 107। क्लियर। तो ये जो हमारा आया है ये 1 फीट इज इक्वल टू है, 1 फीट इज इक्वल टू हमने इतना ले लिया, ठीक। 1 फीट इज इक्वल टू हमने इतना ले लिया, तो 6 फीट इज इक्वल टू, तो 6 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा ये आ जाएगा 183 × 107, ठीक है। आंसर हमारा आ गया, एक सेकेंड, 107 नहीं है ये बच्चों, ध्यान देना, ये यहाँ पर इसी को मैं चेक कर रही थी, ये 107 नहीं है, ये 10⁻7 है, 10⁻6 है, 10⁻6, ठीक। इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसलिए इसको सही करना है। 183 × 10⁻7, 6 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, और हमारा लास्ट का आज का प्रश्न है, एम्पियर मापने की इकाई क्या है। एम्पियर, एम्पियर क्या है अब ये देखेंगे। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा को मापने की इकाई होती है। ये एम्पियर इकाई होती है किसको, विद्युत धारा को नापते हैं हम इससे। तो एम्पियर किसको नापने की इकाई है, विद्युत धारा को। बी, आंसर क्या होगा बी। प्रतिरोध नहीं है, पावर नहीं है, वोल्टेज नहीं है, एम्पियर विद्युत धारा को मापने की इकाई है। एक लास्ट प्रश्न और ले लेते हैं, यहाँ पर है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, जो मेगावाट किसके, बिजली के नापने की इकाई है, जो क्या की जाती है, उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। क्वेश्चन शायद ना समझ में आया, मैं आपको समझा देती हूँ। भाई मेगावाट में हम क्या कर रहे हैं, मेगावाट में हम बिजली को नाप रहे हैं। अब कौन सी बिजली को नाप रहे हैं, हम किस बिजली को नाप रहे हैं, जिसको पैदा किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। आपको पता है कि बिजली बनाई जाती है जब पानी ऊपर से डाला जाता है, बांध बनाए जाते हैं तो पानी को ऊपर से डाला जाता है, और ऊपर से डालने के बाद टरबाइंस चलाए जाते हैं और बिजली बनती है। कोयले से भी बिजली बनती है, पानी से भी बिजली बनती है, और जो फ्यूल है न्यूक्लियर फ्यूल, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो वो पूछ रहा है कि जो मेगावाट बिजली नापने की इकाई है वो वाली है बिजली जिसको हम पैदा कर रहे हैं, या वो वाली है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं, या वो वाली है जिसको हम बचत कर रहे हैं, या जो हम ट्रांसमिशन करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, उसमें वो खराब हो जाती है, नष्ट हो जाती है, वो वाली है। तो यहाँ पर 3 आपके ये ऑप्शन कट जाएंगे। कौन से वाली है ये वो वाली है जिसको उत्पादित किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। तो मेगावाट बिजली उत्पादित की जाने वाली है। तो आज के क्लास में ये प्रश्न इतने ही। नेक्स्ट क्लास में प्रश्नों की संख्या भी बढ़ सकती है और एक्सप्लेनेशन का टाइम भी बढ़ सकता है, लेकिन देख के चलेंगे कि हमारी इस वीडियो को आप कितना लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।